नमस्कार, इलेक्शन हीट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। सूरत के तीखे तेवरों के साथ ही एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर चुनावी घमासान जो है वो तेज हो चला है। हालांकि 2 चरणों में 12 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। अब बची हुई 17 सीटों पर घमासान है। दावे वादों की आंधी के साथ ही शब्दों के बाण चल रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सियासत की नई दिशा तय करेंगे। बीजेपी बड़े लक्ष्य पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस न्याय के साथ गारंटी पर सवार हो चली है। IND24 का खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन हीट में जानेंगे हर सीट का चुनावी गणित, साथ ही जानेंगे लोकसभा चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या है दावे। इलेक्शन हीट में आज हम बात करेंगे एमपी की हाई प्रोफाइल सीट इंदौर लोकसभा की। इंदौर को वैसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इंदौर को मिनी मुंबई भी कहते हैं, लेकिन अब इंदौर की पहचान पूरे देश में सबसे स्वच्छ शहरों में होती है, क्योंकि लगातार स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 बना हुआ है। इंदौर अपनी कई विशेषताएं लिए हुए है, चाहे खान पान का क्षेत्र हो, शिक्षा स्वास्थ्य में बेहतरी का मामला हो या फिर धार्मिक दृष्टि से भी इंदौर काफी संपन्न है। इंदौर राजनीति का भी एक बड़ा केंद्र है। यहाँ से कई दिग्गज नेता आते रहे हैं। वैसे इंदौर लोकसभा सीट इस समय पूरे देश में सुर्खियों में है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कीर्ति बम ने अपना नामांकन वापस लिया, साथ ही उन्होंने हाथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। कांग्रेस प्रत्याशी के हटने के बाद यहाँ की सियासत और गर्मा गई है। इस गर्माहट के बीच एक नजर डालेंगे यहाँ के राजनीतिक इतिहास पर। इंदौर लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इंदौर लोकसभा सीट का गठन 1951 में हुआ था। 1989 से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। शंकर लालवानी से पहले 1989 से 2014 तक यहां से बीजेपी की सुमित्रा महाजन चुनाव जीती। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी की शंकर लालवानी ने रिकॉर्ड मतों से जीता। 1952 में कांग्रेस के नंदलाल जोशी चुनाव जीते। 1957 में कांग्रेस के कन्हैयालाल खादीवाला सांसद चुने गए। 1962 में स्वतंत्र पार्टी के होमी एफदाजी सांसद बने। 1967, 1971 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के प्रकाश चंद्र सेठी जीते। 1977 में जनता पार्टी के कल्याण जैन सांसद चुने गए। 1980, 1984 का चुनाव कांग्रेस के प्रकाश चंद्र सेठी जीते। इसके बाद इस सीट पर बीजेपी का कब्जा। इंदौर का इतिहास बताता है कि शुरुआत में अधिकांश समय इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन 1989 के बाद से भाजपा ने इंदौर सीट को अपना गढ़ बना लिया। 2024 का लोकसभा चुनाव यहां दिलचस्प हो चला है। उसका बड़ा कारण कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम का नामांकन फॉर्म वापस लेने के बाद भाजपा ज्वाइन करना है। बदले हुए सियासी समीकरण में क्या है यहाँ की जनता का कहना, आपको बताते हैं। मालूम है कि बीजेपी जीतना है यहाँ से, तो आप अच्छे से चुनाव लड़के जीतते। तो बीजेपी का उसको बिठाने की, उसका फॉर्म वापस करवाने की ज़रूरत थी नहीं। वैसे तो इस तरह से हमारे अधिकार को, वोट डालने के अधिकार को छीना जा रहा है। तो हम करेंगे क्या? अगर नहीं भी डालने जाएंगे तो होना कुछ नहीं, इसलिए नोटा को डाल देंगे। बीजेपी को देंगे। सनातनी है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कायदा तो यही बनता है। जो हालत देश के हैं उस हालत के आधार पर तो हमको बीजेपी को देने, मोदी को आना चाहिए। ये कांग्रेस, हम शुरू से बीजेपी में है। सनातनी जो है वो है। कांग्रेसी का तो कोई ऐसा मतलब ही नहीं दिया। किसको देंगे ये तो नहीं बता सकते, लेकिन वोट तो देंगे हम। ये तो अपना पहला अधिकार है वोट देना, और सही पार्टी का चुनाव करना है, ये अपना अधिकार है। वोट तो बिल्कुल दिया जाएगा। कांग्रेस तो मैडम खत्म होने वाली थोड़े दिनों बाद। जो हमारे राम मंदिर में नहीं गए वो इसका यहाँ क्या काम? फिर उम्मीदें तो मैडम बहुत हैं। जब तक पब्लिक शिक्षित नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहला काम पब्लिक का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी जब तक पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं, जब तक कुछ विकास नहीं हो पाएगा इस देश का। कांग्रेस से अब कोई नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि इस इंदौर शहर में वो चुनाव ही नहीं चल रहा है, और ये ऐसा समय आया कि इंदौर पहली बार कलंकित हुआ है कि लोगों को अपने मत का प्रयोग सोच समझ के करना पड़ेगा।
जब बीजेपी इतनी जो अपनी सीट को जीता हुआ तय मान रही थी, तो इसी की स्थिति बनी कि अक्षय कांति बम का नाम वापस कराने के लिए एक विधायक और एक मंत्री जी को स्वयं साथ में जाना पड़ा और इंदौर को कलंकित करना पड़ा। इंदौर ही नहीं कलंकित हुआ है, बल्कि हमारा पूरा शहर, हर मतदाता कलंकित हुआ है, जिसने अपने मताधिकार का उपयोग भी नहीं कर पाएगा। मैं तो चाहता हूं कि लोगों को वोट भी नहीं देना चाहिए, और अगर वोट देना चाहिए तो नोटा पे वोट देना चाहिए। ये मैं नहीं, बल्कि मैं पूरे इंदौर शहर से अपील करूंगा कि अपना मतदान अवश्य डालने जाएं। मोदी जी ने जो भी काम कर रहे हैं सब अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी के साथ ही जाना चाहेंगे। इंदौर तो वैसे बेस्ट है ही, और अच्छा इंदौर हो जाए। फर्स्ट नंबर पे हमेशा आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे ही रहे। हम देखिए पार्टी से इससे रिलेटेड नहीं करते, क्योंकि जो जनता के विकास के लिए काम करेगा हम उसे वोट देंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि भाजपा का ये प्रत्याशी खड़ा है तो हम उसे वोट दें, या कांग्रेस का ये प्रत्याशी खड़ा है तो हम वोट दें। हम ये देखेंगे कि ज़मीनी स्तर पर किसने काम करा है, उसे ही हम अपना वोट देंगे। ये तो देखिए हम इस हिसाब से तय करते हैं कि जो प्रचार प्रसार करने आते हैं और जो पार्टी प्रमुख भी चुनते हैं, तो ये उनकी मतलब पुराने बैकग्राउंड के आधार पर ही चुना जाता है, तभी वो प्रत्याशी बनाकर भेजते हैं। तो वही देखेंगे हम, नहीं तो हमारे पास नोटा का पावर भी है। निर्दलीय विधायक जो भी हैं, वोट तो अपना गोपनीय रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है। लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति में जो स्थिति बनी है कि भाई कांग्रेस एक ठीक है, कांग्रेस अभी थोड़ी कमज़ोर है, बट जिस तरीके से उन्होंने नाम वापस ले लिया, बीजेपी में शामिल हो गए, ये बहुत गलत हुआ है। सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है ये, क्योंकि लोकतंत्र बचा ही नहीं, प्रजातंत्र बचा ही नहीं है। कल को अपोजिशन विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, और सीधे सीधे बीजेपी तो जीती हुई थी, तो जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। और बाकी वोट तो मेरा गोपनीय है, लेकिन फिर भी मैं जो सही होगा उसको वोट दूंगा। अपने मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी में वोट डालेंगे कमल के फूल पे, क्योंकि मोदी जी का काम पसंद आया, वो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कांग्रेस ने 70-75 साल में कुछ नहीं करा, सिर्फ भ्रष्टाचार, फोकटगिरी ज़्यादा रही उनके उसमें। तो इसलिए हमको मोदी जी का काम बढ़िया लगा। हम मोदी जी को ही नहीं, दोबारा से अगली प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। इस बार उम्मीद तो वैसे बीजेपी की दिख रही है, लेकिन वोट कांग्रेस को करेंगे। क्यों, क्या कारण है? कारण क्या, 35 साल में ऐसा कुछ नहीं, अभी 5 साल में शंकर लालवानी ने कुछ करा तो ही नहीं। क्या उपलब्धि मेरे को बताइए 5 साल में। भारतीय जनता पार्टी को पूरा सपोर्ट करेंगे और उनके साथ में आगे बढ़ते रहेंगे, कदमों से कदम मिला के चलेंगे। अच्छा उनने काम किया, अच्छा डेवलपमेंट किया हुआ है इंदौर शहर में। तो कांग्रेस काम नहीं करती? नहीं, कांग्रेस काम ही कहाँ करती है। तो इस बार फिर मोदी को वोट देंगे? हाँ, फिर मोदी को वोट देंगे, जीतेंगे, अच्छा खासा जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे वो यहाँ से। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, किसको पसंद करेंगे, किसको वोट देंगे इस बार? हम तो कमल, नरेंद्र मोदी। क्यों, क्या कारण है? सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, आज तक किसी ने करा नहीं, वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और भी आगे और बढ़िया ही काम होने वाले, कोई खराब तो होने वाले नहीं। तो कांग्रेस को मौका नहीं दोगे इस बार? हमने शुरू से उनको ही पसंद करा, तो उन्हीं को देंगे ना। बड़ा मांग तो यूँ है अपनी कि देश भी सही चले और रोजगार भी सही चले, ऐसे व्यक्ति को अपने को वोट देना है। और क्या क्या ज़रूरत है, अगर इंदौर की बात की जाए तो कैसे देखते हैं इंदौर? मैडम, सबसे पहले है रोजगार की ज़रूरत। रोजगार बहुत ही कम है, या किसी का भी बोले, हम हमारे ही बोले तो रोजगार बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि जो अगर सरकार ने यूँ करा है, जैसे कि अभी हमारे लिए ई रिक्शा ले आए हैं वो, अब उससे हमारा तो वो तो चले गया ना धंधा, हमारे लिए तो कोई रोजगार ही नहीं है। इसमें मतलब उनने एक रोटी के 2 टुकड़े कर दिया कि आधा आप खाओ आधा आप खाओ। हम तो मोदी जी को देता, हमेशा हमारा बीजेपी में ही आता वोट। क्यों, क्या कारण है? सब काम अच्छे हो रहे हैं, अभी स्वच्छता अच्छा चल रही है, शहर अच्छा हो गया है साफ सफाई में। कांग्रेस को मौका नहीं दोगे? कांग्रेस तो क्या मौका दूँ मैं, इतने साल कांग्रेस से जब तो कुछ करे नहीं, अब क्या करेगी कांग्रेस। बीजेपी आ गई तो अब जगह जगह बीजेपी आ रही है ना, कांग्रेस का तो नाम ही खत्म हो गया। हम तो मोदी जी को ही पसंद करते हैं और मोदी जी को ही पसंद करेंगे। क्यों मोदी जी क्यों पसंद करते हो, क्या वजह है वोट देने की? मैम, उनने काफ़ी विकास भी करा है, काफ़ी डेवलपमेंट भी करा है, बहुत सारी जॉब्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम मोदी जी को ही पसंद करते हैं। कांग्रेस भी कई वादे कर रही है, उनके वादों पे नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे मैम, वो कितने भी वादे कर ले हम नहीं जाएंगे। तो भी शंकर लालवानी को वोट दोगे? पक्का हम उनको ही वोट देंगे। तो मोदी को ही देंगे। और क्या? क्यों दोगे, क्या कारण है? अरे अब तो सभी कारण है, और क्या क्या काम करे उन्होंने, क्या क्या अपेक्षाएं और काम के लिए वोट देंगे कि कांग्रेस ने करा, बीजेपी ने काम करा? ना, बीजेपी ने करा काम तो। और क्या क्या इंदौर के लिए क्या उम्मीदें हैं? अभी तो बहुत उम्मीदें हैं, और क्या जीतेंगे तो वो तो उम्मीदें हैं, तो वो तो करेंगे कुछ ना कुछ, और क्या। हम तो मोदी जी को वोट डालेंगे, क्योंकि मोदी जी ने सारा काम शहर में अच्छा किया है और बहुत सुविधा करी है, इसलिए मोदी जी को ही वोट डालेंगे। हम तो इंदौर शहर के लिए अच्छा ही सोचते हैं कि अच्छा बनेगा,
मोदी जी अच्छा ही कर रहा है, जो भी कर रहा है सब अच्छा ही कर रहा है। जो अच्छा करेगा उसको ही वोट दिया जाएगा। देखो हमेशा जो जीता उसी को देंगे। बहुत ज़्यादा है, विकास अभी बहुत अच्छा कर रहा है, अभी आगे और चीज़ें मेट्रो बनने का है। इंदौर राजनीति का एक बड़ा केंद्र है। उसका कारण है यहाँ से कई दिग्गज नेताओं का होना। इंदौर लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल गर्मा गया है। लगातार दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं। इस बीच एक नजर डालते हैं इंदौर लोकसभा सीट के जातिगत गणित पर। इंदौर लोकसभा सीट पर कुल मतदाता लगभग 24,52,000, पुरुष मतदाता लगभग 12,95,000, महिला मतदाता लगभग 11,57,000। इंदौर लोकसभा में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3, इंदौर 4, इंदौर 5, देपालपुर, राऊ, सांवेर विधानसभा। वर्तमान में ये सभी सीट भाजपा के कब्जे में है। इंदौर लोकसभा सीट पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी जीत का रिकॉर्ड निर्दलीय प्रत्याशी होमी दाजी सिर्फ 6,000 मतों से जीते थे। 2019 में बीजेपी के शंकर लालवानी 5,47,754 मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीते। इंदौर की जागरूक जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज जब भी इंदौर शहर का नाम लिया जाएगा तो अक्षय बम को याद किया जाएगा, जिसने पार्टी का अपना प्रत्याशी पद छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। जो इंदौर शहर में जो गंदी राजनीति चल रही है, जो इसके करता धरता है रंगा और बिल्ला, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब लोग जानते हैं उनके बारे में। और जो इंदौर शहर का जो नाम खराब करा है, ऐसे लोगों का शहर के लोगों को मिल के मुँह काला करना चाहिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा। और जहाँ तक बात है वोट डालने की, तो मैं इंदौर शहर वासियों से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलकर नोटा का प्रयोग करें, जिससे नोटा का प्रयोग करने से शंकर लालवानी के वोट कम होंगे और नोटा के वोट ज़्यादा होंगे, तो ये चुनाव वापस होगा। और चुनाव वापस होगा तो सही चुनाव होगा। मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा नोटा का प्रयोग करें। मोदी जी को जिताना है हमें। उन्होंने बहुत अच्छा किया है अपने देश के लिए और सभी के लिए, इसीलिए मोदी जी बेस्ट। इंदौर के लिए यही चाहेंगे कि बीजेपी सरकार आए, ताकि जो भी अभी तक सपोर्ट किया उन्होंने वो आगे भी बना रहे। इंदौर हमेशा नंबर 1 ही रहे, यही हम चाहेंगे, स्वच्छता में और भी सभी चीज़ों में। वोट तो देंगे, क्योंकि मुल्क का मालिक मतदाता 25 रुपये की मटकी भी खरीदने जाता है तो ठोक बजा के खरीदता है। इंदौर के 40 लाख लोगों का भाग्य जो है इस मतदान के द्वारा 13 मई को तय होगा। और चूंकि भाजपा के कुछ तथाकथित स्वार्थी लोगों ने इन मौके पर चुनाव के पहले जो बम फोड़ा है और किसी कारणों से कांग्रेस के प्रत्याशी को रोका गया है, उससे जनता में एक जन चेतना जागी है कि मतदाता जो मुल्क का मालिक है, उससे क्या है, भाजपा डर रही है कि ये इंदौर में 9 विधायक और एक सांसद जो शंकर लालवानी 5 लाख वोट से जीते थे, जहां इंदौर में मां अहिल्या की प्रतिमूर्ति सांसद सुमित्रा महाजन 8 बार जीती हुई है, उस शहर की प्रतिष्ठा को और स्वच्छ शहर को राजनीतिक रूप से गंदा करने का प्रयास जो किया गया है, उसका बहिष्कार सभी लोगों को करना चाहिए। किसी को भी वोट दे, लेकिन ऐसे तथाकथित भ्रष्ट लोगों को जिन्होंने इस प्रकार से शहर के मतदाताओं के नाम पर कालिक पोती है, उन्हें उनका चेहरा बेनकाब करना चाहिए। ये शहर के मतदाताओं वोट तो देंगे, जरूर देंगे, और बीजेपी को देंगे। क्यों? बीजेपी का काम बोल रहा ना। अभी तक की सरकार जितनी भी आई है, सिर्फ बीजेपी ने काम किया। अब कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, होते भी तो नहीं पड़ता। प्रत्याशी अगर खड़े भी होते तो भी फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को, तो कोई विकल्प ही नहीं है। अब आप खुद ही देखिए, खुली आंखों से दिख रहा है कितना परिवर्तन दिख रहा है। खाने से लेके पहनने, रहने, हर चीज़ की सुविधा दी है उन्होंने। इंदौर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आज नंबर 1 पर इंदौर यूँ ही नहीं है, बीजेपी की वजह से है। और सबकी फीलिंग्स को समझ भी रहे। आप कांग्रेस और बाकी अदर को देखो तो आप किसी ना किसी को दोष दे रहे वो, और बीजेपी कभी किसी को दोष नहीं दिया उन्होंने। सबका सपोर्ट भी किया है और सबका ध्यान रखा उन्होंने। किसको वोट देंगे, किसको मौका देंगे और क्या अपेक्षाएं हैं इस बार सरकार से? ऑब्वियसली मोदी जी को ही दूंगी, और उनसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ जनरल वालों के लिए भी सोचें, बिकॉज आप बहुत नीची जात के लिए सोचते हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बट थोड़ा हम जनरल वालों के लिए भी सोचें। और क्या अपेक्षाएं हैं? कांग्रेस को क्यों नहीं चुनेंगे? अब लॉस नहीं करवाना चाहते, जितना उन्होंने करा है फिर वो लॉस में चले जाएगा, क्या मतलब निकलेगा। उन्होंने इतना कुछ करा है मोदी जी ने। मुझे पुलवामा अटैक भी बहुत अच्छे से याद है जो उन्होंने किया है 10 डेज़ में। अगर उन ना सैनिकों को इंसाफ दिलाया, मतलब बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई मोदी जी। चुनाव है, किसको वोट देंगे इस बार? कमल को देंगे, मोदी जी को जिताना है।
क्यों जिताना है, क्या क्यों कारण है? जिताना? उन्होंने बहुत काम किए हुए हैं मोदी जी ने। कांग्रेस को मौका नहीं देंगे आप? नहीं, अभी तो कोई फिलहाल में कोई मौका नहीं देना है। और क्या क्या अपेक्षाएं हैं मोदी जी बहुत से? कुछ अपेक्षा है मोदी जी का। उन्होंने औरतों के लिए इतना काम किया है तो उन्हें तो फिर जिताना ही है ना। बीजेपी को वोट देंगे, कमल के फूल को जिताएंगे। बहुत उन्होंने हमारे देश का स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, ये चलाया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम बीजेपी को वोट देंगे। कांग्रेस को क्यों मौका नहीं दोगे? कांग्रेस ने पहले कई बार कांग्रेस को मौका मिला है, वो सारी जो जनता की अपेक्षा है वो पूरी नहीं करी है। बीजेपी ने किया है तो उनको और आगे बढ़ा के देश का कल्याण चाहते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे क्योंकि उनके कार्य बहुत अच्छे हैं। मोदी जी के, शिवराज सिंह चौहान जी के जो पिछले कार्य हुए बहुत बढ़िया कार्य हैं। जो इन्हें राम मंदिर बना के जो हिंदूवादी पार्टी जो बनी है, बहुत बढ़िया पार्टी बनी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाएगा। कांग्रेस भी हिंदूवादी बनने के लिए खड़ी है, क्या कांग्रेस को मौका नहीं देंगे? नहीं, कांग्रेस को मौका देने लायक कुछ बचे नहीं। सारे कांग्रेस के जितने भी लोग हैं सब तो अधिकतर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो कांग्रेस को क्यों वोट देंगे। चुनाव है, चुनाव में क्या अपेक्षाएं हैं, कौन सी पार्टी को आना चाहिए और क्या विकास के मुद्दे पे आज इस बार वोट दोगे आप? मैडम देखिए, ट्रैफिक की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, जो पार्टी इसको हल कर देगी उसको वोट देंगे। और क्या मैडम? अभी अगर देखा जाए तो कौन सी पसंदीदा पार्टी है, ऐसा क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को आना चाहिए? मैडम मोदी जी आएंगे। और क्या? वापस मोदी जाएंगे, कांग्रेस को मौका नहीं देंगे इस बार? मैडम मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, इस बार एक मौका और देना चाहिए। हमें भाजपा से उम्मीद है क्योंकि भाजपा ने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं हमें स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिला है। और स्कूल में आजकल शिक्षा हमारी क्या है अधिकतर फ्री हो गई है। वो सारे कॉलेजों में हमें सुविधाएं मिल गई है। क्योंकि मैं अभी खुद अरविंदो भी एडमिट था मैं डेंगू में, तब आयुष्मान भारत से मेरा 1 रुपये भी नहीं लगा और मुझे बहुत अच्छा इलाज मिला है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी इस बार भाजपा को वोटिंग करें, हम वोट करें और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को जिताएंगे। आर्थिक राजधानी के रूप में इंदौर को जाना जाता है। मुद्दों की अगर बात करें तो इंदौर लोकसभा सीट पर कई मुद्दे हावी हैं। एक नजर डालते हैं प्रमुख मुद्दों पर। इंदौर एजुकेशन हब है, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा। बढ़ती हुई महंगाई से जनता परेशान। कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा इंदौर सीट पर। रेल कनेक्टिविटी में पिछड़ा इंदौर। इंदौर को एयरपोर्ट पर भी सुविधाओं की दरकार। इंदौर में ट्रैफिक की बड़ी समस्या। स्थानीय मुद्दों के साथ ही राष्ट्र के मुद्दे, राष्ट्रवाद, सनातन सहित देश के अन्य मुद्दे इस चुनाव में हावी। कांग्रेस प्रत्याशी के मैदान से हटने के बाद यहां से बीजेपी उम्मीदवार की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि अन्य उम्मीदवार भी यहां मैदान में हैं। बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव है और चुनाव के चलते दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं एक बार फिर बीजेपी से जो शंकर लालवानी जी हैं उन्हें प्रत्याशी के रूप में इंदौर में उतारा गया है। शंकर लालवानी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच में जाएंगे। सर, चुनाव एक बार जो है आप सांसद रह चुके हैं, आप दूसरी बार भी जो है प्रत्याशी के रूप में उतारा है, क्या मुद्दों को लेकर जो है इस बार जनता के बीच में जाना है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और ख़ास करके हमारे इंदौर में बहुत सारे विकास के काम हुए हैं और उन विकास कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जिस प्रकार शहर में हमने केंद्र सरकार की मदद से, माननीय मोदी जी के माध्यम से हर क्षेत्र में काम किए, खास करके कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, रेलवे स्टेशन हो, आईटी हो, स्टार्टअप हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ओवरऑल डेवलपमेंट इंदौर में हुआ है। और उसी का परिणाम है कि इंदौर एक उम्मीदों का शहर बना है। पूरे देश में इंदौर की चर्चा है और हमारा ग्रोथ रेट, एवरेज जो शहरों का ग्रोथ रेट है 12% है, हमारे इंदौर का ग्रोथ रेट 14% है। तो इसका मतलब हम इंदौर तेज़ी से बढ़ते हुए आगे शहर और स्वच्छता में हम नंबर 1 है, स्मार्ट सिटी में हम नंबर 1 है, एयर इंडेक्स क्वालिटी में नंबर 1 है। बहुत सारे क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लगातार यहाँ काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि इंदौर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को हाथ मजबूत करेगी। सर, बीजेपी द्वारा लगातार नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 पार। वहीं इंदौर में भी एक नारा हुआ है अब की बार 8 लाख पार। किस तरीके से देखते हैं, क्या टारगेट अचीव रहेगा इस बार? देखिए, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में, हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के मेहनत से
और ख़ास करके हमारे इंदौर की देवतुल्य जनता है, उसके आशीर्वाद से हम इंदौर में एक नया जीत का इतिहास बनाएंगे। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और 24/7 भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता से लेके हमारे मंत्री तक सब जनता के बीच में रहते हैं और हमने काम किया है जनता के बीच में। हम उस काम को लेके जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बात सही है कि जब हम प्रचार में निकल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की शिकायत है, वहाँ के स्टूडेंट की शिकायत आती है, टीचर की आती है, कुछ लोगों ने हमें ज्ञापन भी दिया है। लेकिन हम मानते हैं कि हम चुनाव की दृष्टि से देखते हैं, हम कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाएंगे। हमने काम किया है, हम काम करेंगे, उसी आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। सर, जो पार्टी जो तय कर रही है, जो विकास के कार्य तय कर रही है, वो उनके लेवल पे कर रही है, लेकिन अगर बात की जाए इंदौर के, तो इंदौर में जब आप प्रचार प्रसार के लिए निकल रहे हैं या फिर इंदौर की जनता के बीच में जब आप जाते हैं, तो इस बार लोकसभा चुनाव के लिए क्या मांग विशेष तौर पर इंदौर की जनता कर रही है? देखिए, इंदौर की जनता एक ही बात बोलती है, मोदी मोदी मोदी। और जिस प्रकार इंदौर में काम किया, ये पहला ऐसा चुनाव है कि जनता मोदी जी के हर काम से संतुष्ट है और वो उम्मीदों से देख रही है कि आने वाली पीढ़ी को देश कैसा दे के जाएंगे मोदी जी, उसकी तैयारी मोदी जी कर रहे हैं और उसी को लेकर जनता में बहुत उत्साह है। पहली बार इतने वर्षों में देख रहा हूँ कि चुनाव में जिस प्रकार का उत्साह है जनता में, और सब चाहते हैं कि मोदी जी ने जो विकास के काम किए वो निरंतर आगे बढ़ते रहें और मोदी जी पहले से ज़्यादा मतों से जीते और पहले से ज़्यादा सीटें जीते। और ये नारा अब बच्चा कहता है कि इस बार 400 पार। इंदौर के लिए कुछ विशेष मांग? इंदौर में हमारा एक प्लानिंग है कि इंदौर में 2 बातों को लेकर हम आने वाले समय में सभी हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर, पार्टी संगठन के साथ बैठकर, जनता के साथ 2 चीज़ें, एक तो जो इंदौर का ट्रैफिक है उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा विषय है कि आने वाले समय में पानी की समस्या न हो, उसको लेके हमने प्लान बनाया है। केंद्र सरकार ने अमृत 4 का जो एक प्लान बनाया है, उसमें नगर निगम प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एक हमने 27,000 करोड़ की योजना बनाई है और उसको आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो पानी और ट्रैफिक, ये 2 विषय लेके हम आगे बढ़ेंगे। रेलवे की बात की जाए तो रेलवे में कई जो ट्रेनें हैं वो चलाई गई हैं इन 5 सालों में देखा जाए तो। आगामी कुछ ऐसी ट्रेनें जो इंदौर से सीधे कई दूसरे शहरों को या फिर स्टेट को कवर कर रही हो, ऐसी कोई योजना बनाई हो? कई फ्लाईओवर्स अभी जो निर्माण है, जो उनका निर्माण चल रहा है, आने वाले समय के लिए भी कुछ फ्लाईओवर्स का कुछ आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी के बाद पहली बार मोदी जी की सरकार में, केंद्र सरकार में इंदौर शहर में 14 ब्रिज बन रहे हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ। दूसरा, रेलवे को लेकर इंदौर खंडवा का काम लगभग 1.5 साल में पूरा होगा। इंदौर देवास उज्जैन डबलिंग हो गया, ब्रॉडगेज हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। इंदौर चंद्रावतीगंज उज्जैन काम पूरा हो गया। इंदौर से लेकर दाहोद का काम अगले 2 साल में पूरा होगा। इंदौर से लेकर बुधनी तक आने वाले 2 साल में भी काम होगा। अगर ये सब काम जब पूरे होंगे आने वाले 2 साल में, तब नॉर्थ लेके साउथ तक की जो रेलवे की जो डिस्टेंस है, दूरी, वो 200 किलोमीटर कम हो जाएगी। और जब ये दूरी कम होगी तो नॉर्थ से लेके साउथ तक जितनी भी ट्रेनें चल रही है प्रमुख, वो सभी अब इंदौर रेलवे स्टेशन से होते हुए गुजरेगी। मेरा ऐसा मानना है आने वाले 2 वर्षों में इंदौर में 100 से ज़्यादा ट्रेनें गुजरने वाली है। इंदौर एक रेलवे का बड़ा हब बनने जा रहा है और उसी को लेकर केंद्र सरकार ने नए रेलवे स्टेशन का तैयार करने की योजना बनाई है। उसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी का। लक्ष्मी रेलवे स्टेशन में काम तेजी से चल रहा है। इंदौर और इंदौर के आसपास रेलवे की अगर मैं बात करूँ, 6,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। आज़ादी के इतिहास के बाद पहली बार इतना बजट रेलवे का हमें इंदौर में मिला। ये मोदी जी की देन है, मोदी जी को धन्यवाद। ये आज एक आखिरी सवाल, विपक्ष को कितना मजबूत समझते हैं आप आपकी नज़र में? देखिए, हमने क्या ना, हम चुनाव बहुत गंभीरता से लड़ते हैं और हमारे पार्टी के नेतृत्व के मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं की मेहनत से बहुत गंभीरता से लड़ेंगे और नया इतिहास बनाएंगे। क्या टक्कर समझते हैं आप? नया इतिहास बनाएंगे। ये था हमारे साथ में बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी जी, जिन्होंने कहा कि इस बार हम जो है नया इतिहास बनाएंगे। कैमरा पर्सन बंटी राठौर के साथ खुशबू यादव, IND24 न्यूज़, इंदौर। तो इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के मैदान में हटने के बाद यहां का मुकाबला अब कैसा होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। साथ ही इंदौर लोकसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, ये तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तभी सामने आएगा। इलेक्शन हीट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नई लोकसभा सीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।